प्रिय देश प्रेमियों, अब लोकसभा के चुनाव कुछ राज्यों में आरंभ हो गए हैं और इसी चुनाव के इलेक्शन में देश प्रेमियों से मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है। अब अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है, इस देश के धर्म को बचाना है, सनातन धर्म को आगे लाना है, तो हमारे पास भाजपा छोड़कर कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए विकल्प है कि उसके शीर्ष नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी हैं। जब तक ये दो हैं, मैं समझता हूं किसी भी देश प्रेमी के पास तीसरा विकल्प चुनने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां तक राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का सवाल है, हमारे देश में सिर्फ दो ही पार्टियां थी जो राष्ट्रीय स्तर पर थी, जो प्रत्येक राज्य में अपना स्थान रखी हुई है पिछले 50 वर्षों से। एक है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है कांग्रेस आई। अब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी आज उसका स्तर 10% भी पूरे भारत में नहीं रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने जो पिछले 60 सालों में सत्ता पर रहकर काम किया है वो हमारे और आपके सामने है कि देश को बांटना, देश को तोड़ना, देश को छोटा करना, और इतना ही नहीं किंतु जो 60 साल तक नेता रहे वो देश के नहीं रहे। नाम उन्होंने अपना बदल दिया, जिनका पता ठिकाना ही नहीं चलता है कि हकीकत में उन्होंने कौन सी रोनी में जन्म लिया है। अब ऐसे लोगों को हम लोकसभा में अगर जिताते हैं तो मैं समझता हूँ हम सब एक बहुत बड़ी गलती करती हैं। और इसीलिए सभी देश प्रेमियों से एक ही बात करता हूँ, जब तक हमारे पास आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी हैं, तब तक हमें किसी और के बारे में सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। लोकसभा के लिए, राष्ट्रीय स्तर आगे लाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी जैसा व्यक्ति मैं समझता हूँ इस युग में नहीं मिलेगा। उन्होंने जो 15 वर्षों में काम किया वो पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अब इस चुनाव में ये पड़ाव है जहाँ पर दिशा तय होगी कि हमारा देश किस ओर जाएगा, प्रगति की ओर या बर्बादी की ओर। ऐसे में मैं सभी देश प्रेमियों से अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर अब एक ही पार्टी है। किसी और पार्टी को लाना या उसको वोट देना कुछ और नहीं बल्कि टूटे हुए अंग के बराबर है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे शिवसेना की बात करें, चाहे आप अखिलेश जी की बात करें समाजवादी पार्टी की, चाहे बहुजन समाज की बात करें, चाहे जनता दल की करें, इन सब का महत्व अपने राज्य के अंदर है। राज्य के बाहर जाते उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। जब देश को चलाना है तो आपको देश के कोने कोने से समर्थन मिलना चाहिए, और वो आज की तारीख में सिर्फ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का आज महत्व जो है वो आदरणीय मोदी जी और योगी जी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भी करीब और 80 से 90 लोगों को चुन चुन कर रखा है। और देखा जाए तो ये 80 या 90 लोग जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं, पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में देश को आगे ले जाने में वो मोदी जी और योगी जी के सिद्धांतों का ही पालन करेंगे। ऐसे में सभी राज्यों में जहां पर वोट होता है, व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूं कि देश को समृद्धशाली बनाने के लिए, देश में सनातन धर्म की उन्नति के लिए और देश को विश्व का गुरु बनाने के लिए हम सबके पास एक ही विकल्प है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। सब कुछ छोड़कर हम सबका कर्तव्य होता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करें। बहुत बार हम भी अपने मित्रों के साथ बैठते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा होती है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है। कोई भाजपा को पसंद करेगा, कोई कांग्रेस को करेगा, कोई बीएसपी को करेगा, कोई समाजवादी को करेगा,
कोई लालू प्रसाद को करेगा, कोई नीलेश को करेगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति अपने विचार, हमें मना नहीं करते हैं। उनका कहना है कि आज की तारीख में भाजपा ने गुंडे लोगों को साथ में लिया है। मैंने कहा अगर भाजपा ने गुंडे लोगों को लिया है तो मुझे ये बताओ कौन सी पार्टी है जहां पर गुंडे नहीं हैं। आज गुंडे को लेना मजबूरी है, क्योंकि लोहा को काटने के लिए लोहा ही काम आएगा। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर साधु खड़ा नहीं रह सकता है, वरना ये गुंडे उस साधु को जिंदा रहने नहीं देंगे। लेकिन वो गुंडे में भी देश प्रेम की भावना है। जिसको भी लिया गया है वो गुंडा रहते हुए भी देश का जब प्रश्न आता है तो वो अपने सब चीज को भूल जाता है। तो विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भाजपा के किसी भी नेगेटिव अप्रोच को न देके सिर्फ एक ही बात विचार करें, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पार्टी है और कोई भी ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी तुलना आप आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के साथ कर सकते हैं तो बताएं। मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से आज की तारीख में राजनीति में जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं जिसकी तुलना इन दो व्यक्तित्व के साथ किया जाए। केजरीवाल जी की बात करें, 12 वर्षों तक मैंने उनका काम किया परिवर्तन संस्था में मुंबई में, लेकिन बाद में पता चला कि अन्ना जी ने जो कहा था वो सही है। मैं समझता था कि अन्ना जी बूढ़े हो गए हैं इसलिए केजरीवाल के बारे में बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये गलत व्यक्ति है और साबित हो गया कि सत्ता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। 100 करोड़ रुपये वक्फ बोर्ड को देना वो उसके अपने सिद्धांतों के विरुद्ध है। कोरोना के अंदर जब इनाम देने की बात आई तो एक मुसलमान डॉक्टर को करोड़ रुपया देता है और हिंदू डॉक्टर को 5-5 लाख रुपया देता है। जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो ये तय हो जाता है कि जिससे हम ईमानदार समझते थे वो आज की तारीख में ईमानदार नहीं रहा। और उसके बाद जो घटनाएं घटी हैं वो तो सभी को मालूम है। और दूसरी बड़ी पार्टी जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर थी, उसका नेता तो ऐसा इंटेलिजेंट है कि आलू में से सोना बनाता है। अब जो आलू में से सोना बनाने की बात करता है, क्या ऐसे व्यक्ति को हम इस देश में प्रधानमंत्री बना सकते हैं? इतना ही नहीं, अखिलेश की बात करें तो अतीक अहमद और मुख्तार ही पैदा होंगे जो देश की संपत्ति को लूट कर मौजा करते हैं। मायावती जी की बात करें, हजारों की करोड़ों की संपत्ति, कौन सा बिजनेस किया कि इतनी करोड़ों की संपत्ति मिल गई। लालू प्रसाद की बात करें तो घास भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार अगर हिंदुस्तान के किसी और पार्टी का अगर महत्व देखते हैं तो पता चलता है कि अगर भाजपा में कुछ गलत लोग हैं तो उन लोगों को रखना भाजपा की मजबूरी है। कुछ गलत लोगों को बुलाना, हम जानते हैं कि वह गलत है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन मार नहीं सकता था। अर्जुन को मारने के लिए ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो गुरु की हत्या कर सके। तो जितने भी गलत लोग अगर भाजपा में हैं तो विशेष योग स्थान के लिए रखे गए हैं, किंतु देश की उन्नति के लिए पिछले 15 वर्षों में जो आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने किया है, मैं समझता हूँ पिछले 60 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है। और इसीलिए सभी देश प्रेमियों का कर्तव्य बन जाता है कि आने वाले दिनों में सिर्फ भाजपा को ही अपना मतदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ और इसी आस के साथ कि आप सब, अगर एक गुंडे को भी वोट देना पड़े जिससे अगर मोदी जी का हाथ मजबूत होता हो, तो मैं समझता हूं मैं उस गुंडे को भी वोट दूंगा जिससे कि मोदी जी की शक्ति बढ़े। आज हमें आवश्यकता है आदरणीय मोदी जी से व्यक्तित्व की, जो इस देश को आगे ले जा रहे हैं और आने वाले दिनों में विश्व गुरु बनाने में उनका ही सबसे ज़्यादा महत्व रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को पूर्ण विराम देता हूं और आप सब अवश्य इस चुनाव में लोकसभा के लिए भाजपा को ही अपना मतदान करें। जय हिंद।